हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें एक फार्मूला यूज होगा जो कि होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला। पहले उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं भाई। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमने मान लिया x1 y1, सेकंड पॉइंट हमने मान लिया x2 एंड y2। यहाँ सिंपली हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच की। तो डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं और ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू आएगी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी फर्स्ट इस बी वाले फर्स्ट में से ए वाला फर्स्ट कटाना है आपको, x2 माइनस x1। ओके, तो इसके ऊपर हम एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये इसमें नोट कर लेंगे कि इस पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ दो पॉइंट दे रखे हैं 2 3 एंड नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 4 1। यहाँ हम इस पॉइंट को ऐसे डिनोट करके मान सकते हैं कि ये x1 का काम करेगा 2 और ये y1 का। यहाँ पर सिमिलरली ये x2 का काम करेगा और ये y2 का। अब इन दोनों पॉइंट के बीच के क्या निकालेंगे हम यहाँ, डिस्टेंस। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस 2 यानी x2 माइनस x1। और सिमिलरली यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस है 3। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करवाएं हम तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 रेज टू पावर 2, और 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 रेज टू पावर 3। सिमिलरली 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, -2 की स्क्वायर भी यहाँ +4 हो जाएगा क्योंकि जो स्क्वायर होगी वो माइनस को क्या कर लेगी, प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास √8, और √8 को हम सिंप्लीफाई में ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट होता है 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आगे इसको आप लिख देना यूनिट्स, डिस्टेंस होती है उसके आगे लिखेंगे यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली अब हम कर सकते हैं हमारा इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारी जो डिस्टेंस दे रखी है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हमारे होंगे भाई। ए पॉइंट तो दे रखा है हमें -5 एंड 7, और बी पॉइंट हमने मान लिया दे रखा है इसमें -1 एंड 3। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास इनमें, यहाँ पर फिर से वही, इसको x1 इसको y1 मान सकते हैं, इसको x2 और y2, और ये फार्मूला लगा देंगे हम। ये बड़ा इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये बड़ा फार्मूला हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का 5 है भाई, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे x2 माइनस x1 की स्क्वायर, y2 यानी 3 माइनस y1 यानी 7 स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास -1, ये माइनस यहाँ हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस का 5, और 3 में से -7 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 की स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ कंटिन्यू -1 + 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 की स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है ना माइनस को क्या कर देगी, प्लस। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 16 + 16, और इसको हम लिख पाएंगे 32, और 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, यह आ जाएगा 4√2। आगे लिख देंगे यूनिट्स, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो किसी न किसी यूनिट में होती है, मीटर, सेंटीमीटर, एनीथिंग एल्स। तो हमने इस फॉर्मूले के ऊपर यहाँ पर 2 पार्ट करके देखे हैं। सिमिलरली इसका एक पार्ट और है, वो और करके दिखा देते हैं हम। इसका थर्ड पार्ट है भाई यहाँ
फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है ए बी, और जो सेकंड पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है इसमें माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। ए बी की जगह आप डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो, डिस्टेंस लिख सकते हो सिंपली। अब लगाएंगे माइनस एक्स, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, और ये x2 का, और ये किसका काम करेगा y2 का। यहाँ लिखेंगे हम x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू सिंपली a है तो स्क्वायर। सिमिलरली y2 माइनस y1 की स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2a और पूरी पावर 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2b पूरी पावर 2। ये आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 यहाँ कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी आ गई डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ए बी। सिमिलरली इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अभी 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं 0 0, और सेकंड पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है आपको 36 एंड 15। सिमिलरली ये भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर इसकी ग्राफ में अगर बात करें तो ग्राफ में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्राफिकली भी बोला इसने इस क्वेश्चन को। ग्राफ में 0 पॉइंट ये होता है बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0 0, ये बड़ा पॉइंट। ठीक है, एक यहाँ कोई पॉइंट रहा होगा, उस पॉइंट को बोला इसने 36 एंड 15। तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या बतानी है, हमें डिस्टेंस ए बी, तो बता देंगे हम। तो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है ना बेटा, ये होती है एक्स की, तो यहाँ हो जाएगी 36, ये वाली एक्स की वैल्यू जो होती है, और ये वाली जो वाई की वैल्यू होती है ये होती है वर्टिकल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वाई की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी 15। ये हमेशा नोट रखना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस वाई रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस यानी ए बी की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर, और ए बी की स्क्वायर इधर जाए क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट, और 36 की स्क्वायर और 15 की स्क्वायर 2 2 5। यहाँ इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 6 5 में कितना हो जाएगा 1 11, 1 इसकी कैरी 1 इसकी कैरी हो जाएगी, और ये 9 2 11 12, और आगे आ जाएगा हमारे पास 2 2 4, ये कितना आ जाएगा 5, और ये 1, ये आ जाएगी डिस्टेंस यूनिट्स। ऊपर ये स्क्वायर रूट है बेटा, ठीक है 1521। इसको सिर्फ हम ग्राफ से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें ग्राफिकल भी पूछा है। वैसे 2 पॉइंट की डिस्टेंस हम यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला बता देंगे, जो बेसिकली हमने पहले 3 पार्ट में किया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉइंट दिखाना है कोलिनियर। पॉइंट्स क्या दिखाने हैं हमें, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे 3 पॉइंट या कितने भी पॉइंट जो एक ही लाइन में हो, ए बी सी, कोई भी 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं उनको, कोलिनियर। तो बेसिकली आपको इसमें करना क्या होता है, आपको 3 डिस्टेंस निकालनी होती है इसमें, एक तो ए बी, एक बी सी, और एक ए सी। तो सबसे जो बड़े वाली लेंथ ए सी है, ये मस्ट, ये जो ए सी डिस्टेंस है ये इक्वल आने चाहिए ए बी प्लस बी सी के। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कोलिनियर। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट हो जाएंगे हमारे कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, ये दिखाना है हमें इसमें। तो यहाँ पर हमें
हाँ बेसिकली एक और बात इसमें ये है कि आपको ना ये फिक्स नहीं होंगे कि ये 3 पॉइंट कहाँ है, मतलब कौन सा पॉइंट भी आगे पीछे दे सकते हैं। तो बेसिकली हम इसमें 3 डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी। तो जो सबसे बड़े वाले लेंथ होगी वो इक्वल होनी चाहिए बाकी 2 लेंथ के सम के, डिस्टेंस के सम के। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको, एक पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, या फिर इसको नाम दे देते हैं हमें, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। बेसिकली कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इसमें आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम यहाँ नाम दे देते हैं पी पॉइंट दे रखा है 1 5। सिमिलरली क्यू पॉइंट दे रखा है 2 3, और एक दे रखा है आर। ये हो जाएगा हमारे पास -2 -11। यहाँ पर 3 डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक तो निकाल लेंगे पी क्यू हमारी डिस्टेंस आ जाएगी भाई, ये वही सेम प्रोसीजर रहेगा इसमें, जैसे ये पी पॉइंट होगा और ये क्यू पॉइंट होगा, हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। पी पॉइंट दे रखा है 1 5, क्यू पॉइंट दे रखा है 2 3, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, वही फार्मूला लगा देंगे हम। फार्मूला था हमारा 2 - 1 यानी x2 - x1 की स्क्वायर, 3 - 5 यानी y2 - y1 की स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास, अंदर बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा -2, और इन दोनों की स्क्वायर करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1 + 4, और ये बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा √5। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे क्यू आर जो हमारी डिस्टेंस है वो क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। क्यू जो हमारा पॉइंट है वो दे रखा है 2 3, और आर हमारा पॉइंट दे रखा है -2 -11। एक x1 एक y1, और दूसरा पॉइंट होगा x2 और y2। सिमिलरली वही फार्मूला फिर लगा देंगे हम, x2 - x1 यानी -2 - 2 की स्क्वायर, ठीक है, और y2 ऑलरेडी -11 है, -y1 यानी 3 की स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी -4 की पावर 2 -14 की पावर 2। यहाँ -4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 16, स्क्वायर हमेशा माइनस को प्लस कर देगी, ठीक है। -14 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 196, और ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 212। सिमिलरली हम कौन सी डिस्टेंस निकाल देंगे, सिमिलरली हमने पी क्यू निकाल दी, क्यू आर। अब हमारी बारी है हमारे पास है पी आर की, पी और आर। पी पॉइंट हमारा है 1 5, आर पॉइंट है -2 एंड -11, और इसमें पी आर डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास -2 - 1 की स्क्वायर यानी x2 - x1। बेसिकली इसको x1 मान लेना, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है, और -11 -5 की स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास कितनी आ जाएगी -3 और -16 और सोल्व करवाएंगे तो कितनी आ जाएगी 9 + 2 50। 16 की स्क्वायर कितनी आएगी, 16 की स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी 256 होती है आई थिंक। एक बार सोल्व कर लेते हैं हम इसको, 16 × 16 ये आ जाएगी 256, यस। नेक्स्ट हमारे पास ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी हमारे पास 265 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स लगा देंगे इनके आगे, यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमें कि जो ये सबसे बड़ी डिस्टेंस पी आर है ये इक्वल नहीं आई बेटा किसके, पी क्यू प्लस क्यू आर के, पी क्यू प्लस क्यू आर। इट मीन्स कि जो √265 यानी पी आर है वो इक्वल नहीं आया पी क्यू यानी √5 प्लस क्यू आर यानी √2 12 के, ये हमारे इक्वल नहीं आए। तो इसका मतलब पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमारा दे रखा है वो दे रखा है आइसोसेल्स ट्रायंगल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट हम ऐसे लिख लेते हैं, ट्रायंगल के 3 पॉइंट हैं तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ए पॉइंट दे दिया हमने, ए पॉइंट दे दिया इसमें हमने 5 - 2, ठीक है, और 6 और 4 दूसरा पॉइंट, और 7 ये बी पॉइंट था। सी पॉइंट दे दिया हमने 7 - 2, ठीक है। तो हमें ये ट्रायंगल दिखानी है आइसोसेल्स। तो आइसोसेल्स कैसे दिखाएंगे इस ट्रायंगल को, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होते हैं भाई
विच टू साइड आर इक्वल, विच टू साइड्स आर इक्वल, विच टू साइड, टू एनी साइड, मतलब तीन में से कोई भी दो साइड इक्वल हो, तो वो कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी हमारे पास, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें इसमें तीनों साइड निकाल के देखेंगे, ए बी, बी सी और ए सी, और चेक करवाएंगे कि तीनों की तीनों साइड इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो चेक करवाते हैं पहले ए बी साइड, ए बी की लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। तो यहाँ पर सिमिलर प्रोसेस है भाई, एक बार ए लिख लेंगे आप, एक बार बी लिख लेंगे। ए की वैल्यू दे रखी है 5-2, बी की वैल्यू दे रखी है 6-4। आप इनको कंसिडर कर सकते हो x1 y1, और यहाँ इसको कंसिडर कर सकते हो x2 y2, और सिमिलर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला आप दोबारा लिख देता हूँ मैं, x2 माइनस x1 की स्क्वायर, y2 माइनस है y1 की स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस आ जाएगी ए बी के बीच की, तो ये लेंथ हो जाएगी बेसिकली ए बी। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 माइनस 5 की स्क्वायर, 4 माइनस का 2 है, अभी -2 करेंगे ना, तो ये बाद में -2 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा 1 की स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 की स्क्वायर 1, और 6 की स्क्वायर, और 6 की स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 36, और ये आ जाएगी √37। सिमिलरली हम क्या निकाल देंगे, सिमिलरली हम निकाल देंगे बी सी डिस्टेंस। अब लिख लेते हैं बी और सी पॉइंट को। बी पॉइंट दे रखा है 6-4, सी पॉइंट दे रखा है 7-2। एक को नाम x1 y1 दे देते हैं, एक को x2 और y2। अगेन लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, 7 - 6 की होल स्क्वायर, -2 - 4 की होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 की स्क्वायर, और ये आ जाएगा -6 की स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास सिमिलर √37। तो यहाँ बेसिकली हमें नेक्स्ट साइड निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ए बी इक्वल आ गई किसके, बी सी के। ये भी √37 है, और ये भी √37 है। इट मीन्स दिस ट्रायंगल इज है आइसोसेल्स। और अगर किसी केस में थर्ड साइड भी इक्वल आ जाए, ए बी बी सी ए सी, देन वी कैन से दैट इट इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल। उस केस में हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये कौन सी ट्रायंगल होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेरे आईपैड में कोई लाइन आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों आ रही है, बट बाद में देखते हैं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बेसिकली ग्राफ दे रखा है इसमें एनसीईआरटी की बुक में। तो उस ग्राफ में ना 4 गर्ल्स बैठी हुई हैं, और वो चेक करना चाह रही हैं कि भाई चारों गर्ल्स किस पोजीशन पे बैठी हुई हैं। तो बेसिकली मैं पूरा ग्राफ तो नहीं बना रहा, बट मैं लिख देता हूँ कि ग्राफ में वो गर्ल्स कहाँ कहाँ है। तो एक तो गर्ल्स जो बैठी हुई है वो ए पॉइंट पे बैठी हुई है। ए जो पॉइंट है वो थर्ड लाइन में, एक्स एक्सिस की थर्ड लाइन में, और वाई की फोर्थ में, यानी 3 और 4 पे। जो बी, एक इसमें डी गर्ल्स दे रखे है। डी जो गर्ल्स बैठी है वो 6 लाइन में, एक्स की 6 लाइन में, वाई की 1 में, यानी 6 1 पॉइंट है। सिमिलरली एक पॉइंट दे रखा है ऊपर बी। बी जो गर्ल्स बैठी है वो 6 वाली लाइन में, एक्स की, और वाई की 7 वाली लाइन में बैठी है। और एक पॉइंट दे रखा है हमें सी। सी जो है वो 9, एक्स की 9 वाली लाइन में, और वाई की 4 वाली लाइन में दे रखी है। इट मीन्स हमें चेक करवाना है कि भी ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक बार ये पॉइंट लिख दिए हैं। तो इस केस में जब भी हमें क्वाड्रिलेटरल को चेक करवाना हो, तो इसमें हम 4 नहीं, टोटल 6 डिस्टेंस निकालेंगे। एक तो ए बी, एक निकालेंगे बी सी, एक निकालेंगे सी डी, एक निकालेंगे डी ए, और लास्ट निकालेंगे हम दोनों डायगोनल की लेंथ, यानी ए सी एंड बी डी। इट मीन 4 तो निकालेंगे साइड, 4 साइड लेंथ, और 2 निकालेंगे हम डायगोनल की लेंथ, डायगोनल लेंथ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है इसमें कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी इन द फिगर. Champa and Chameli walk into the class after the observing for the few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" And Chameli disagree. Using the distance formula, which of them is correct? यानी चंपा तो ये कहती है कि ये एक स्क्वायर है,
और चमेली इससे डिसएग्री करती है यानी मना कर देती है। तो हम चेक करवा लेते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर होने की स्क्वायर होने की दो कंडीशन है कि भाई चारों तो आपकी साइड इक्वल आनी चाहिए, चारों साइड क्या आनी चाहिए आपकी इक्वल, और साथ में डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आनी चाहिए। तो इस केस में हम चारों की चारों लेंथ को निकाल लेंगे। जो ए बी लेंथ आएगी इसमें है ना, मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में करूँगा भाई। ए बी जो आएगी वो आएगी 3 माइनस 6 की स्क्वायर और 4 माइनस 7 की स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 में 6 के बाद -3 की स्क्वायर 9, 4 में 7 के बाद -3 की स्क्वायर 9, और ये आ जाएगी √18। यहाँ भी छोड़ सकते हो, और अगर आगे इसको सोल्व करवाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 3√2। सिमिलरली मैं निकाल दूंगा बी सी की जो लेंथ आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 9 माइनस 6 की स्क्वायर 4 माइनस 7 की स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारे पास 9 में 6 के 3 की स्क्वायर 9, 4 में 7 के -3 की स्क्वायर प्लस 9। स्क्वायर हमेशा माइनस को प्लस कर देगी, ये बात हमेशा याद रखना भी। आगे आप इसको लिखवाना चाहो तो ऐसे लिखवा सकते हो 18 को 3√2, मे भी ना लिखवाना चाहो तो कोई बात नहीं है। ए बी बी सी, और इसके बाद आएगी सी डी की जो लेंथ है हमारे पास वो आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस 9 की स्क्वायर 1 माइनस 4 की स्क्वायर। और इसको सोल्व करवाएंगे तो 6 में 9 के -3 की स्क्वायर प्लस 9, और ये भी -3 की स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 1 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये आ जाएगी √18, और √18 को हम लिखवा पाएंगे 9 × 2, और सिमिलर आगे 3√2। लास्ट जो हमारी लेंथ बच गई वो लेंथ बच गई हमारे पास, कौन सी लेंथ बच गई हमारे पास ए बी नहीं ए डी, सॉरी ए डी या डी ए जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे जिसको डी ए डी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, बट उसको हम मिटा देते हैं और हम लिख देंगे इसको डी ए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो डी ए जो है हमारी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस 6 की स्क्वायर और 4 माइनस 1 की स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगी हमारे पास 9 और 9 और √18, और ये आ जाएगी 9 × 2 3√2, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि चारों की चारों जो डिस्टेंस हैं ए बी बी सी डी और एंड डी ए, ये सब की सब 3√2 आई है। इट मीन्स ये चारों साइड इक्वल हैं, ऑल फोर साइड आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब हम निकालते हैं डायगोनल की लेंथ। जो डायगोनल है हमारे पास वो होंगे ए सी की लेंथ निकाल देते हैं। तो ए सी हमारे जो पॉइंट थे वो क्या थे 3, 4 और 9, 4, ये थे हमारे ए सी थे हमारे 3, 4, 9, 4, ये लिख दिए मैंने। इसको x1 y1, इसको x2 y2, सिमिलर डिस्टेंस फार्मूला जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी 9 माइनस 3 की स्क्वायर और 4 माइनस 4 की स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास 6 की स्क्वायर 36, 4 में 4 गया 0, 36 का √6। सिमिलरली हम निकाल देंगे, एक डायगोनल और बच गया हमारे पास, कौन सा बी डी है 6, 7, 6, 1। जो बी डी है वो हमारा है 6, 7 और डी है 6, 1, ठीक है, ये है हमारे पास। इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो हमारे पास जो बी डी डायगोनल है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6 की स्क्वायर 7 माइनस 1 की स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 36, और 36 का रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ डायगोनल भी इक्वल है अभी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। इट मीन्स ये एक स्क्वायर है क्योंकि चारों साइड इक्वल है हमारी, ठीक है, चारों की चारों साइड क्या है हमारी इक्वल, ठीक है, और हमारे पास डायगोनल भी क्या आगे इक्वल, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, उसमें भी सिमिलरली 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो उसमें भी आपको क्या बताना है कि भाई ये किस तरह गया। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन नंबर 6 में ना आपको 3 पार्ट है, 3 पार्ट को ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर जो यूज़ हो सकता है वो बता देता हूँ मैं। इसके अगर किसी पार्ट में रेक्टेंगल होगा तो उस केस में अपोजिट साइड इक्वल पाएंगे, ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये अगर इसके इक्वल हो, ये अगर इसके इक्वल हो,
यानी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। किसके लिए बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं रेक्टेंगल के लिए। किसके लिए बता रहे हैं ये हम बता रहे हैं रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल की लेंथ भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, यानी ए सी डायगोनल इक्वल होना चाहिए बी डी के। डायगोनल इक्वल, ठीक है। ये हो गया हमारे रेक्टेंगल के लिए। सिमिलरली अगर ये केस पैरेललोग्राम होता तो पैरेललोग्राम में भी वही कंडीशन हमारी सेम रहती कि भाई अपोजिट साइड इक्वल होंगी, बस इसमें डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं रहेगी, यानी ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी अपोजिट साइड इक्वल होंगी इसमें भी, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल, ये कौन सा है? ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, बट इसमें डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं रहेगी, यानी ए सी नॉट इक्वल बी डी। डायगोनल आर नॉट इक्वल, ओके। एक कंडीशन और बच गई, रोम्बस। रोम्बस स्क्वायर की तरह ही होता है, इट मीन्स नॉट कंप्लीट स्क्वायर। इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं इसमें, बस डायगोनल इक्वल नहीं होते। रोम्बस ऑल फोर साइड आर इक्वल, यानी ए बी बी सी सी डी और इज इक्वल टू डी ए। ऑल फोर साइड आर इक्वल्स, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, नहीं, डायगोनल आर नॉट इक्वल्स। तो आप कंडीशन चेक करवा लेना क्वेश्चन नंबर 6 में कि भाई कौन से को सेटिस्फाई करते हैं। स्क्वायर के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, स्क्वायर में ऑल फोर साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। इट मीन्स हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मानोगे ना आप, तो ये हमेशा कंसिडर करके चलना, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी, वाई की वैल्यू को हम जीरो मानेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये कह रहा है भाई एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, वो मान लिया हमने, वो पॉइंट है भाई एक्स और जीरो। वो पॉइंट क्या है हमारे लिए? एक्स और जीरो है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं एक बार, एक्स और जीरो को हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, एक्स कोमा जीरो। और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है अभी किसी दो पॉइंट से, किसी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। वो दोनों पॉइंट दे रखे हैं आपको, 2 -5 -2 और 9, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पॉइंट है इसको हमने मान लिया पी, ये पॉइंट मान लिया हमने क्यू एंड आर, और ये गिवन है, ये गिवन कंडीशन है हमारे लिए कि भाई, एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ मैं एक बार। ये गिवन है कि जो ये पी पॉइंट है, यानी पी क्यू और पी आर इक्वल है, यानी ये जो पी पॉइंट है ये पी क्यू से और पी आर से इक्वल है अभी। ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, किसके ऊपर है? ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर। ये गिवन कंडीशन है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी इक्वी डिस्टेंस है, ये इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू निकालने के लिए सिमिलरली वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी? एक्स -2 की स्क्वायर, जीरो माइनस करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये पी क्यू लेंथ आ गई। अब निकालेंगे, ये पी क्यू लेंथ है, अब ये निकालेंगे पी आर लेंथ। पी आर लेंथ हमारे पास आ जाएगी एक्स +2 की, यानी माइनस किया है हमने तो ऑलरेडी माइनस किया तो प्लस हो गया, और 0 - 9 की स्क्वायर। अब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऐसा करने से स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, दोनों तरफ का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। इसको मैं यही काट देता हूँ, स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और जो अंदर बच गया उसको एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ फार्मूला लगेगा बेटा, दो फार्मूले यूज़ होंगे, एक तो यूज़ होगा a - b की होल स्क्वायर का,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और सिमिलरली जो दूसरा फार्मूला यूज़ होगा वो हमारे पास होगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। डायरेक्ट निकालेंगे आप इसको, तो अंदर जो हमारे पास है ये अंदर ये जो हमारे पास है x माइनस 2 की होल स्क्वायर, ये एक्सपेंड हो जाएगा बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे यहाँ नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी माइनस 4x। यहाँ अकेला 0 प्लस 5 5 है, 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ ये वाला जो फार्मूला एक्सपेंड होगा ये होगा एक्स की स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab यानी प्लस वाला होगा, और माइनस 9 की स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 81। ठीक है, ये वाला प्लस का 81, क्योंकि जीरो का कोई रोल है ही नहीं, ये माइनस का 9 ही है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये 9 की स्क्वायर 81। यहाँ इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी, इसमें इसको तो फार्मूला लगा के खोल दिया हमने 4 माइनस 4x, बट ये 0 माइनस 9 की स्क्वायर में फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस का 9 ही है, इसको लिख देंगे 81। सिमिलरली 0 प्लस 5 में ही फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 की स्क्वायर है 25 हो जाएगा। ठीक है, साइड बाय साइड मैंने बता दिया, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर सेम टर्म है, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, दोनों तरफ कैंसिल। ठीक है, प्लस का 4 है दोनों तरफ, ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। जो सेम टर्म होंगे ना बिल्कुल इक्वल में, वो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। ये 4x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक साइड प्लस का एक साइड माइनस का है, तो हम इन दोनों को इधर ले आते हैं, या फिर एक को ले आते हैं 4x को ही, एक साइड x हो जाएगा और एक साइड कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस का 4x है इधर, और ये और इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x। 25 को साइड ले चलेंगे, 81 माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस के 8x। 81 में से 25 चले जाएंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, शायद मे भी 56, और x की वैल्यू आ जाएगी 56 बाई माइनस के 8 यानी माइनस के 7 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट हमने माना था ना वास्तव में, x एक्सिस पे जो पॉइंट आया था वो आ गया था हमारे पास -7 एंड 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द y विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट्स। इट मीन्स यहाँ पर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है। पहला पॉइंट है P विच इज 2 एंड -3 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज Q विच इज 10 एंड y। ऑलरेडी गिवन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 यूनिट्स। ये हमें गिवन है ये बात कि पहले से ही कि P और Q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, और हम निकाल भी लेते हैं। जैसे PQ की वैल्यू दे रखी है ना 10, और PQ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। सिमिलर फार्मूला लगेगा हमारे पास, x1 y1 मान लेंगे इसको P को, और ये x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो छोटे छोटे लिख लो इनके नीचे, x1 x2 y2, और ये हो जाएगा x1 और y1। फार्मूला लगा देंगे तो x2 माइनस x1 की स्क्वायर, y2 यानी y माइनस करेंगे तो ऑलरेडी माइनस का 3 है तो इसका प्लस का 3 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 10, ये वाला 10 जो चल रहा है। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग करवा दी। स्क्वेयरिंग से क्या होगा, इस साइड में तो रूट कट जाएगा, उस साइड 10 की स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब भी रूट वाला केस हो तो हमें स्क्वेयर करवानी ही पड़ती है ताकि सिंप्लीफाइड टर्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ इस साइड में हमारे पास जो रूट वाली टर्म है वो 10 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 8 की स्क्वायर। ठीक है, और y प्लस 3 की स्क्वायर। एक मिनट सॉरी, ये इसको ठीक कर देता हूँ, एक बार नीचे आ जाते हैं, हमारे नीचे आ जाते हैं, और नीचे ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, y की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस सिमिलरली a प्लस बी की जो होल स्क्वायर का फार्मूला हमने पहले बताया था ना आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला हमेशा लगाएंगे अगर पूरे होल की स्क्वायर है कहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर भी करनी थी हमें, तो स्क्वायर कर दिया हमने दोनों साइड में। स्क्वायर से क्या होगा, इस साइड तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 10 की स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये 8 की स्क्वायर 64, y की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 प्लस 6x, और 10 की स्क्वायर हो जाएगा 100। 6x नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा, यहाँ पर आएगा 6y, क्योंकि ये y है हमारे पास, तो मैं इसको y लिख देता हूँ एक बार को, y। ठीक है, सॉरी, इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं, इसको ये कट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ठीक है, वाई स्क्वेयर, इसको वो इसकी ऑर्डर को रीअरेंज कर देते हैं, पहले हाईएस्ट डिग्री वाला लिखते हैं, वाई की स्क्वेयर प्लस 6y, 64 और 9 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सेम है ये कांस्टेंट है,
तो ये ऐड हो गए कितने हो जाएंगे हमारे पास 73, और इस 100 को भी इधर ले आते हैं, ये 100 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू के -100 इज इक्वल टू क्या बच जाएगी 0। नाउ वी कैन राइट वाई स्केयर 6y माइनस, इनको दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास -27, क्योंकि माइनस का 100 बड़ा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसके फैक्टराइज कर लेंगे, इसके फैक्टराइज कैसे करते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट में। 6y को हम लिख सकते हैं प्लस का 9y माइनस के 3y लिख सकते हैं ना हम ये इसको, क्योंकि अगर 9y में 3y जाएगा तो 6y बच जाएगा हमारे पास, यही लाना था हमें। और इन दोनों की प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए भाई, ऐड करें तो हमारी 6y बीच वाला आए, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट की आए, तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई है 20 माइनस के 27y², तो ये आ रही है हमारी पास। तो इसका फैक्टराइजेशन का मेथड सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा होगा और फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, तो ये आ जाएगा। और इसको सिमिलरली फैक्टर बना के हम इसको लिख पाएंगे हम -3 कॉमन y + 9, और इसको आगे y + 9 को क्या ले लेंगे कॉमन, अंदर बच जाएगा y - 3 की ब्रैकेट बंद, और y + 9 इज इक्वल टू क्या लिखा लेंगे 0, इसके 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल है इसमें, जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो दो पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी है -9, और एक y की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। तो हमारे पास जो पॉइंट था वो q, वो था हमारे पास tan और y, तो इस y की जगह y, तो पहला पॉइंट हो सकता है tan और -9, और दूसरा पॉइंट हो सकता है tan और y की जगह हम ले सकते हैं 3, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी पार्ट पूछे हैं, इसने पूछी आगे डिस्टेंस, आप ट्राई कर लेना, वो आपको ट्राई करने के लिए छोड़ दिए हमने, ठीक है। सिमिलर इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी एक पॉइंट दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक आपको पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 कि 0 1, एक क्यू पॉइंट दे रखा है 0 1, ठीक है, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है भाई पी एंड क्यू से, और पी पॉइंट आपको दे रखे हैं ऐसे, इक्वी डिस्टेंस को हमेशा ऐसे बना लिया करो इसके डायग्राम को, कि भाई ये लेंथ इक्वल है क्यू की किससे पी से भी और आर से भी, और जो आपको पी पॉइंट दे रखा है इसमें वो दे रखा है 5 - 3, और जो आर पॉइंट आपको दे रखा है ना वो दे रखा है आपको x,6, ठीक है। ऐसा करके ये जो डिस्टेंस क्यू पी है ये इक्वल है क्यू आर की, ये क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये क्यू पॉइंट पी और आर से क्या है अभी इक्वल डिस्टेंस पे है, यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्यू पी जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास, वो क्यू पी डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 5 - 0² -3 कोमा लगा दिया मैंने -3, एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको कई बार आईपैड में मिस्टेक होने के कारण ये दिखा देता है, तो मैं इसको एक बार ठीक करवा देता हूँ। हाँ, यहाँ -3 - 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर डिस्टेंस, क्यू आर आ जाएगी x - 0² और 6 - 1 की स्क्वायर, क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस आ गई और क्यू और आर के बीच की, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है, जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये बच जाएगा। इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख देता हूँ, 5 - 0 5, 5 की स्क्वायर 25, -3 - 1 -4 की स्क्वायर, एक मिनट को ये बार बार इसमें मिस्टेक होती है, एक मिनट को, ये आ जाएगा 16। नेक्स्ट रूट कैंसिल हो चुकी है दोनों तरफ स्क्वेयरिंग से, ठीक है, ये आ जाएगा x की स्क्वायर, और 6 में बन गया 5 की स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल, x के इक्वल टू 16, किसी भी साइड में लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस ज़रूर लगाएं भाई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई +-4, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसे ही है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 था नहीं, 10 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको एक पॉइंट दे रखा है XY, ये भी इक्वी डिस्टेंस है भाई, किस पॉइंट से, x और y, XY इक्वी डिस्टेंस है ये पॉइंट, एक तो पॉइंट हमारे पास 3 6 और एक पॉइंट है -3 और 4,
यहाँ इस पॉइंट को पी नाम दे दिया, क्यू और आर, तो सिमिलर यहाँ डिस्टेंस दे रखे हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। और पी की डिस्टेंस निकाल देंगे हम, पी की डिस्टेंस निकालने के वही डिस्टेंस फार्मूला एक्स माइनस 3 की स्क्वायर वाई माइनस 6 की स्क्वायर। ये 6 माइनस वाई की स्क्वायर लिखते हुए तो भी सेम रहेगा, क्योंकि जो फार्मूला एक्सपेंड करेंगे उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस के आते हैं, जो लास्ट में आती है -2 भी वो माइनस आती है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना। कुछ बच्चे सोचेंगे भी एक्स में से 3 घटाएं या 3 में से एक्स, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, कौन से में से कौन सा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में से सेकंड करना है, तो एक्स माइनस 3 की स्क्वायर लिख दो, चाहे 3 माइनस एक्स की स्क्वायर लिख दो, दोनों एक ही बात होती है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 3 माइनस एक्स की स्क्वायर लिखोगे तो भी यही आएगा, और एक्स माइनस 3 की स्क्वायर लिखेंगे ना तो भी यही आएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलर, तो ये दोनों ये सिमिलर है ना, क्योंकि इन दोनों में ये देखोगे आप ध्यान से, तो ये दोनों प्लस के हैं, 3 की स्क्वायर और एक्स की स्क्वायर 6x माइनस का है, तो कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है। कौन से में से कौन सा अभी माइनस कर दो, फर्स्ट में से चलेगा, y माइनस 4 की स्क्वायर, और इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। और रूट कट जाएंगे और एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। सिमिलरली ये वाला पार्ट एक्सपेंड कर दिया मैंने, अब ये वाला पार्ट एक्सपेंड करूँगा, तो y की स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। सिमिलरली इस साइड में ये वाला पार्ट एक्सपेंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये वाला पार्ट एक्सपेंड करेंगे तो सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y वाई, ठीक है। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ, और भी अगर 9 भी कट जाएगा हमारे पास, और भी अगर कोई टर्म होगी तो कॉमन कट जाएगी, तो इस साइड बच गया -6x माइनस 12y प्लस 36, इस साइड बच जाएगा हमारे पास प्लस का 6x माइनस का 8y और प्लस के 16, ये बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो इधर हो जाएगा -6x माइनस 12y प्लस 36, इस साइड इन तीनों को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 6x प्लस का 8y माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 12x और -8 माइनस के 4y, सेम सेम वाले ऐड कर देंगे, जैसे ये ऐड हो जाएगा और एक ये वाली जब ऐड हो जाएंगी y वाली, और एक कांस्टेंट वाली एक कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में -4 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x माइनस प्लस वाई सॉरी और -5। मे भी कोई मिस्टेक हो तो इसमें देख लेना, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने इसको ध्यान से देखा नहीं होगा। तो -4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलेगा 0, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। मे भी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। यही होगा, पॉइंट हमने सही लिया क्या, पॉइंट सही लिया 36 माइनस 34, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय।